नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अनंतराज तोमर। मैं हूँ शिवराज तोमर। मैं हूँ दीपेन बाराई। और मैं हूं कार्तिकेय लोहार। हम फाउंडर्स हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के जिसका नाम है मोशन। हमारा विजन है नेचर और टेक्नोलॉजी को अलाइन करना और उनकी विशेषताओं का इस्तेमाल करके ऐसे वाहनों का आविष्कार करना। प्रेजेंटिंग मोशन ब्रीज, विश्व की पहली अडेप्टिव स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। हमारी पैटेंटेड एडेप्टिव टेक्नोलॉजी होने के कारण ब्रीज एक ही बटन के दबाने पर राइडर और पिलियन के पोस्चर और परफॉर्मेंस जरूरत और कंफर्ट के हिसाब से बदलने के लिए सक्षम है। उसी के साथ ब्रीज परफॉर्मेंस में हमें दे सकती है 180 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 6 सेकंड में, 250 प्लस किलोमीटर की पर चार्ज रेंज और 1 से 3 घंटे का चार्जिंग टाइम डिपेंडिंग ऑन द आउटलेट। किस्सा सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होता। ब्रीज में हमें मिलती है एक यूटिलिटी स्पेस जिसमें आप अपना हेलमेट, ईवी चार्जिंग केबल और फोन रख सकते हैं। इससे हेलमेट संभालने की समस्या का भी निवारण हो सकता है। ब्रीज करंटली प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज में है और ब्रीज को प्रोटोटाइप से मार्केट तक ले जाने के लिए हमें चाहिए आपकी 3% हिस्सेदारी अगेंस्ट 30 लाख रुपए। और अब हम आपको देना चाहेंगे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन के पोस्चर चेंज होता किस तरीके से। ये हो रहा है अब स्पोर्ट्स से स्ट्रीट मोड, जहां पे आप देखेंगे हैंडल अब ऊपर जा रहा है। जो स्पोर्ट्स में एक एरोडायनामिक पोस्चर होता है उसकी जगह हैंडल ऊपर आएगा, उस वजह से अपराइट पोस्चर स्ट्रीट में मिल पाएगा। उसके बाद सीट लोअर होंगी, फुटरेस्ट अंदर जाके स्ट्रीट फुटरेस्ट बाहर आ जाएगा। तो आयरन मैन का सूट बन जाएगा क्या इसके बाद? मे बी समडे। मोटरसाइकिल की दो बड़ी चीजें होती है, एक अर्गोनॉमिक्स और दूसरा होता है परफॉर्मेंस। सो इस तरीके से हम लोग अर्गोनॉमिक्स तो चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग परफॉर्मेंस सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स में हमें चाहिए होता है हाईयर स्पीड, हाईयर एक्सेलरेशन। उसी के साथ जैसे अगर ये स्ट्रीट मोड में चला गया है तो उसे चाहिए होगा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। गाड़ी में मोड होते हैं, स्पोर्ट्स, Exactly. इकोनॉमी, डायनामिक। यस, बेसिकली 4 मोड स्टैंडर्ड में प्रोवाइड करते हैं। दैट वन इज स्पोर्ट्स, देन इट इज कम्यूट, इट इज क्रूजर एंड अ स्क्रैम्बलर व्हिच इज फॉर ऑफ रोड। स्क्रैम्बलर वो डर्ट बाइक हो गई। यस, चलो, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट। थैंक यू। उसको चला सकते हैं क्या? यस सर, चला Yes, sir. सकते हैं। नाउ यू कैन राइड इट, नाउ यू कैन ओपन द थ्रॉटल इजीली। आवाज क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक बाइक। चेन फंसी हुई है। नहीं, वो थोड़ा सा बजीनेस आता है। प्रोटोटाइप। तो ये एक हाई स्पेक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ग्रेट। तो आप दोनों भाई हैं लग रहा है। हम दोनों ब्रदर्स हैं। और ये दोनों दोस्त हैं। ये मेरे कॉलेज फ्रेंड है और ये हमारे मेंटर इन्वेस्टर है। अच्छा जी, तो ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट ले लिया। यस। दीपेन भाई, आपको ऐसा क्या लगा कि आपने इन्वेस्ट कर दिया इनमें? मेरा एक 10 साल पुराना कंपनी है जिसमें हम मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस का बिजनेस है हमारा। अच्छा। हाँ, तो पैन इंडिया हमारा एक्सपेंशन है। पूरे इंडिया में 180 आउटलेट है। तो वहाँ से मैं पिच इवेंट में एज ए ज्यूरी था, तो मैंने देखा कि इनके आइडिया में दम है। तो मैंने बोला ये बच्चों को हमको हेल्प करना चाहिए और इकोसिस्टम में भी हेल्प करना चाहिए, तो हम वहाँ से उसको अडॉप्ट किया है। कितना पैसा लगाया आपने अभी तक हमने 30-35 लाख रुपये लगाया। और कितना इक्विटी लिया आपने? 27% इक्विटी। हमारे को भी ऐसी डील दिला दो सर। बट इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, बजाज है, हीरो, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, तो आपने चारों एक में कंबाइन करने का क्यों सोचा, जबकि हर एक एकदम नीश कस्टमर सेगमेंट है? मैम, एक कारण आता है हेल्थ के हिसाब से और दूसरा है यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अगर आप में से किसी ने भी 2 व्हीलर चलाए होंगे ज्यादा, तो आपको पता चला होगा कि एक लोअर बैक पेन फील होता है। हम रोजमर्रा में कभी हमको परफॉर्मेंस चाहिए होता है, कभी हमें कम्यूट ज्यादा करना होता है, कभी हम लोग लंबा भी चला लेते हैं और एक ही व्हीकल को हम लोग ये सब में यूज करते हैं। इस वजह से फटीग और बढ़ता जाता है। हम लोग को तुरंत ये चीज इतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में ये लिम्ब डिसलोकेशन का कारण बन सकता है, नमनेस का कारण बन सकता है, थकावट का कारण बन सकता है और एक थका हुआ राइडर खतरनाक एक्सीडेंट्स का शिकार ज्यादा आसानी से भी बन सकता है। हमने उसके ऊपर और रिसर्च किया कि हमें मोनोटोनस पोस्चर को ब्रेक करने की जरूरत है। तो एक ही मोटरसाइकिल आपको मल्टीपल एप्लीकेशन में कंफर्ट भी दे रहा है। उसी के साथ एक हेलमेट संभालने का भी जो प्रॉब्लम रहता था, वो भी हम लोग यूटिलिटी के साथ वो चीज को सॉल्व कर पाए थे। क्योंकि देख यार, 2 टाइप की चीजें होती है, या तो तुम बाइक बना लो या गिमिक्स और पोस्चर पे पोस्चर पे फोकस करो। आपको पहले बाइक बनानी चाहिए। ये बाकी हेलमेट रखने की चीजें वगैरह, ये तो बचपन में भी वो ऊपर करते थे, बाइक उसमें रख देते थे यार, इतनी बड़ी बात नहीं है। इट्स अ कूल बाइक, मुझे लगता है कूल बाइक है जिसमें अलग अलग मोड्स हैं और मेड इन इंडिया बाइक है। अज्यूम कर रहा हूँ अफोर्डेबल बनाएंगे आप, कोई मार्केट बन सकती है, बट कंपेटिटिव मार्केट है।
प्राइस क्या पड़ेगी ये बाइक की? सो हम लोग 3 वेरिएंट के साथ अर्ली नेक्स्ट ईयर लॉन्च करना चाहते हैं, फ्रॉम 1.5 to 3.5 लाख रुपीस। देखो, बाइक्स के 2-3 सेगमेंट होते हैं, मार्केट होते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है बाइक्स? इकोनॉमी लो एंड का, यस, है ना? सबसे लो एंड। सस्ती बाइक, टिकाऊ बाइक, उसके बाद है मिड सेगमेंट। वहाँ पे थोड़ा अपवर्डली मोबाइल हो तो आपने एक वैसी बाइक खरीद ली, थोड़े ज़्यादा पैसा देंगे। फिर है हाई सेगमेंट, वो शौकीना बाइक है, वहाँ पे लोग साउंड भी चाहते हैं बाइक में, करेक्ट। ब्रांड भी चाहते हैं। आप वो सेगमेंट में आ पड़े। जब आपने 1.5 लाख से ज़्यादा प्राइसिंग कर ली तो वहाँ पर आप कैसे कम्पीट करोगे? वो तो छोटी सी मार्केट है और वो भी ऑलरेडी 2-3 प्लेयर ने कैप्चर कर चुके हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपका प्रोपोजिशन और वो क्या है? स्टिकी कस्टमर है, राइट अनुपम? हाँ, जो देयर लॉयल जो टू अपर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत स्टिकी है। लाइक रॉयल एनफील्ड के सिर्फ वही यूज करेंगे, KTM इंडिया के सिर्फ वही यूज करेंगे, तो वो आप कैसे मतलब Yes, पेनिट्रेट इनका जवाब देंगे करेंगे? शिवराज। ये सो बेसिकली हमारा एडवांटेज यहाँ आता है दीपेंद्र बराई से, जो कि इन्होंने कहा कि इनके 180 फ्रेंचाइजीज है ऑल ओवर इंडिया। तो हम पहले यही दिखाना चाहते हैं कि हम उनको एक्सपीरियंस कर रहा है, हम उनको कैसे लेके आए हैं। तो हम बेसिकली जो मोटो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं, हम उनके थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएंगे, जिसके थ्रू लोग हर एक टच पॉइंट्स पे एक्सपीरियंस करने आ सकते हैं। तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ, उन लोग क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं ये मोटरसाइकिल में और जो अभी उन लोग ओन कर रहे हैं उसमें। तो उससे हमारा जो मेन USP जो हमें झलकना चाहते हैं वो उसमें दिखेगा, और वो अगर उन्हें सही में पसंद आएगा तो उसमें स्विच होने का कोशिश जरूर करेंगे। मैं एक बार पूछना चाहता हूँ अश्नीर भाई से, उन्होंने चलाया था, प्रोडक्ट के बारे में आपका क्या व्यू है? यार प्रोडक्ट मेरे को अभी थोड़ा सा क्रूड लगा, बैठने भी थोड़ा स्टिफ Yes. ज़्यादा है। ये हमारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी फर्स्ट वर्जन मॉडल है। अभी हम लोग करंटली फाइनल प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। और वो साउंड क्या था जो आ रहा था? आवाज सो इट वाज द चेंज साउंड एक्चुअली, अच्छा, तो वो चला जाएगा। वो चला Stiff है, जाएगा चेन की definitely। आवाज़ है, और ब्रेक भी जो थी Yes. वो थोड़ी ऐसे लग रहा था कि सॉफ्ट है। और करेक्ट। चलाने में कैसी थी? चलाने में तो जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रिक कोई भी व्हीकल आप चलाते हो एक्चुअली मेरा डिसीजन बन गया है, मैं बता आप दूं। बोल दो। हाँ, मैं मतलब बहुत बड़ी फैन हूँ ऑफ स्पेशलाइजेशन। आपके पिच में वो 4-in-1 जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ही मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो उसके वजह से आई एम आउट। डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्रैक करी हुई है, लेकिन बाकी चीजें अभी बहुत सारी चीजें क्रैक करना जरूरी है। फॉर दैट रीजन आई एम ऑल्सो आउट। मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये इंडस्ट्री को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। Yeah, और great, sir. ये 3 लड़के, इतना जोश और इतनी हिम्मत कि आप ईवी में घुस गए हो एक बाइक लेके, तो उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। Thank you. जहाँ तक मेरी समझ है, गाड़ी की फीचर्स की लाइफ साइकिल ऐसे चलती है। पहले जो लग्जरी कार्स होती है जिनकी ब्रांड एस्टैब्लिश होती है, वो एक फीचर डालते हैं क्योंकि वहाँ पे प्राइस कॉन्शियस कस्टमर नहीं है। आपने क्या किया है, शुरू में ही बिना ब्रांड के, बिना मार्केट के, आपने इसको हाई स्पेक बाइक बना दी। आपकी रिकग्निशन तो है नहीं, तो कस्टमर बेस है नहीं, तो आपका कॉस्ट वैसे ही हाई हो जाएगा। तो आप मार्केट कैसे बनाएंगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। माय एडवाइस वुड बी, आप अपना दिमाग इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो एक्सपीरियंस है आपको, आप ऐसे मार्क पे लगाएं जहां पर मार्केट बड़ी हो। आप हाई एंड मार्केट में घुसेंगे तो वहां पे ब्लड बात हो जाएगा, आप नहीं बच पाओगे। और इसलिए मैं बाहर हूँ। आई विश यू द बेस्ट। मैं भी इससे बाहर हूँ। मुझे लगता है कि अभी आपको इस पे काम करते रहना चाहिए। आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है ये, और करेजियस भी है, पर अभी थोड़ा सा अर्ली स्टेज है। तो कौन बचा है? सिर्फ मैं ही बचा हूँ। आप ही बचे। तो यार इसमें मेरे को एक बात बताओ कि बाइक के सिवाय क्या टेक्नोलॉजी है जो तुमने पेटेंट की है? फ्रेम का स्ट्रक्चर और एक्चुएटर्स हमने पेटेंट कर रखा एक्चुएटर क्या होता है? है। एक्चुएटर्स वो चीज़ है जो ये हैंडल, सीट और फुटरेस्ट को मूव करवा रहे हैं। Right. तो वो चीज़ हम लोग ने खुद इन हाउस डिज़ाइन किया है। उसी के साथ साथ कुछ बैटरी के असेंबली डिज़ाइन हमने पेटेंट करवा रखे हैं। जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है उसके लिए हम लोग ने डिज़ाइन पेटेंट्स भी हैं। और मेरे को एक बात बताओ कि इसको आपको कहीं से टेस्ट कराना पड़ेगा ना रोड Yes, वर्जिनेस के लिए? ARA और ICAT सर्टिफिकेशन होता है, टाइप अप्रूवल जिसे बोलते हैं। तो वो हो चुका है इसका? नहीं, वो अब होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी हम लोग फाइनल प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं। और इसका प्रोडक्शन कहाँ करेंगे आप? अभी के लिए हम लोग बड़ौदा में ही सोच रहे हैं। तो वहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे आप? यस। बट 30 लाख रुपए में फैक्ट्री कहाँ से लगेगी? 30 लाख रुपए में नहीं सर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक इन्वेस्टर है, तो इनके पैसे से हम लोग फाइनल प्रोटोटाइप को कंप्लीट करेंगे और आपके पैसे से हम लोग इसको सर्टिफिकेशन करवा देंगे। अब मेरे को एक बात बता कि तुम्हारे इन्वेस्टर हैं, बाकी जो भी लड़के आए वो खुद आए, आप इन्वेस्टर को साथ लेके क्यों आए पिच करने के लिए? सर ये सिर्फ हमारा इन्वेस्टर नहीं है, ये हमारे साथ एक इम्पैक्टिव रोल भी निभा रहे हैं। तो इन्वेस्टर पैसे के सिवाय क्या रोल निभा रहे हैं आप? पैसे के सिवा क्या है कि जो डे इन डे आउट इनमें, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि हमारा जो कंपनी है उसमें ऑन बोर्ड वी हैव अ वेटरन, तो उनका 30-40 का इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है और उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। डे इन डे आउट हम उनको इस तरह से नर्चरिंग करेंगे। तो घूम फिर के बात ये है कि 30 लाख रुपए लेके
आपने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया और एक और 30 लाख रुपए लेके आप सर्टिफिकेशन तक पहुंच जाएंगे। सर्टिफिकेशन हो जाएगा सर उसमें। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि ठीक है सर्टिफिकेशन हो गई, नहीं बिक रहा माल। यस। इसमें से ऐसा क्या चीज है जिसको आप कंपोनेंट बना के बेच सकते हो? तो सर इसके अंदर सबसे पहले हम लोग हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स यानी पावर ट्रेन कंपोनेंट्स, क्योंकि ये सब हमारा प्रोप्राइटरी हो रहा है, तो हम लोग पावर ट्रेन कंपोनेंट्स भी शेयर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। फिर हम लोग हमारे एक्चुएटर्स भी शेयर कर सकते हैं, हम लोग हमारा जो CPU है वो भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। और मैं अगर बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टर की नहीं सुननी है तो फिर क्या करोगे? ना इनको मार्केट पता है, ना मेरे को मार्केट पता है, ना तुमको मार्केट पता है। ये मार्केट इवॉल्व होएगी। यस। तो मार्केट की सुनोगे या तुम इन्वेस्टर की सुनोगे, ये बताओ। मार्केट की सुनेंगे सर। तो अगर मार्केट बोल रही है कि एक्चुएटर हटा दो तो हटा दें। और मार्केट बोल रही है सिर्फ एक्चुएटर बेचो, बाइक हटा दो तो भी हम लोग वी हैव टू सर्वाइव समवेयर। अगर हम लोग सिर्फ एक्चुएटर बेचेंगे तो हमारा भी इवेंचुअली ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट पे हम लोग व्हीकल से बेचना शुरू कर चलो सकते मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। हैं। यस सर। इसमें मेरे को इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि इंडिया में कोई इंजीनियर ना प्रैक्टिकल काम करता है और सबको कंसल्टिंग बैंकिंग की नौकरी चाहिए इंजीनियर बनने के बाद, जो कि बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। करेक्ट सर। मैं 30 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। आपने इसके लिए 3% मांगा था, मेरे को 6% चाहिए। इट्स अ ग्रेट ऑफर। उसका रीजन यही है, अभी इसकी रोड वर्दीनेस भी प्रूवन नहीं है। आपको लग रहा है पास हो जाएगा, मेरे को नहीं पता। करेक्ट सर। मैं भी होप करूंगा पास ही हो जाए। करेक्ट सर। अगर फेल हो जाता है तो फिर हमारे को बिल्कुल ही रिविजिट करना पड़ेगा कि है क्या। यस सर। दूसरी सिर्फ एक कंडीशन ये है, मेरे को इनकी बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि इन्होंने भी 30 लाख रुपए आप पे लगाए। कॉलेज के बच्चे पे कोई 30 लाख रुपए नहीं लगाता। करेक्ट सर। करेक्ट। मैं भी आऊंगा, मैं भी लगा रहा हूँ। जब आप फोन करोगे ना कि मेरे को ये हेल्प चाहिए, तब हम आपको बता देंगे। राइट सर। बट मैं आपके साथ ना पिच में जाऊंगा कभी, ना मेरे को आपके प्रोडक्ट बेचने का है। सब कुछ आपको करना है। Sure, और एंड ऑफ द डे अपने आप को एज अ प्रमोटर डेवलप करना पड़ेगा कि मैं फाउंडर हूँ और आप Right. इन्वेस्टर हैं। राइट। तो ये मेरा लास्ट ऑफर है और एक ही ऑफर है मतलब अभी तो फिलहाल। सर क्या हम 1 मिनट ले सकते हैं? हाँ हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। End game is selling the components and selling वो the तो सब समझ ही company गए। technology to a bigger player. That is If obvious. that is your end game, go for it. नहीं यार कुछ नहीं पता होता कब कौन बना दे। हाँ ओके शैक्स, तो हमने डिस्कस कर लिया एंड वी आर रेडी टू टेक द डील। अरे वाह, वाह, deal. थैंक यू वेरी मच। मेरे को पता क्या लगता है क्या हुआ यार। यस सर। इन्होंने फीडबैक, बाइक अच्छी थी, इन्होंने गलत फीडबैक दे दिया हमें। डील मारने के लिए। तो फिर अभी चला के देख ले। गुड जॉब यार, गुड जॉब। Thank you. रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।